कब हुआ? 1182। आला और उदल इस युद्ध में बड़ी वीरता से लड़ते हुए मारे गए थे और इनको लड़ते हुए एक कवि ने देखा था, जगनिक ने। परमाल रासो लिखा था इसने, जगनिक। तो आला और उदल के लिए इसने दो लाइनें कही थी कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष यार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। लाइन तो सुनेड़ी होगी। 12 वर्ष कुकर जिए, कुकर बोला गंडकड़े, 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष यार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए। अहियां क्या कही? क्षत्रिय वंशु कितना है क्लास? क्षत्रिय वंशु ताल्लुक रखे, एक ही को नहीं, एक ही को नहीं, 18 ज्यादा रहो फिर, एक ही को नहीं, ये थोड़ी एक रहे। अब तो आरक्षण भी मिल गयो, लड़कियां भी को नहीं कोई, छतरानी को नहीं कोई, एक ही छतरानी है, 2 3 4 है, इतना कम किया अभी। और क्या रीजन है भी? थन फिर थन की जरूरत है फिर चार, इतनी बड़ी क्लास है चार, एक ही टबर को नहीं। तो 18 वर्ष का मतलब ये नहीं हुआ कि 18 वर्ष बाद में जिए को नहीं, इसका मतलब ये कि क्षत्रिय जो लड़ता है वो भले 90 साल का ही क्यों न लड़े, लेकिन वो 18 वर्ष के योद्धा की तरह लड़ता है हमेशा। तो ये लाइन कई बार पूछ ली किसके लिए कही गई है? 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष यार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार की खातर कह है। आला रुदल के लिए कही गई है, जगनिक नामक कवि ने कही थी। चलो जयचंद गढ़वाल जी तो छोड़ो, बाद में देखिए। भीमदेव और पृथ्वीराज के मध्य अणबण का एक तो कारण यह बताया जाता है कि पृथ्वीराज के बाप सोमेश्वर को इसने मारा था। कुछ जगाता है नहीं मारा था, कुछ जगाता है मारा था। मैन अनबन का कारण यह कि इन दोनों की बॉर्डर लगती है, क्योंकि पृथ्वीराज का साम्राज्य भी बड़ा हो गया था। यहां एक जगह है नागौर, इसे नागौर का युद्ध कहा जाता है, 1184 में हुआ, जिसमें दोनों के बीच में संधि हो गई थी। पृथ्वीराज ने अपनी बाप की मृत्यु का बदला न लेके और एक संधि करके और आपस में मित्रता स्थापित कर ली। लेकिन एक कारण पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में यह बताया गया कि अब्बू की एक राजकुमारी थी इंचिनी, हाँ इंचिनी, इंचिनी का विवाह कराने की इच्छा थी भीमदेव की, और इंचिनी की इच्छा किंग्स आ गई, मन टेम को नहीं हो। इंचिनी की इच्छा किसके साथ थी? पृथ्वीराज। ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज ने विवाह कर लिया, इसलिए ये नाराज हो गया था। जचना ऋषि बातें तो देखो है कोई, क्योंकि राजा महाराजा जब लुगाया खातर लड़ लाई जाए तो कोई राजा की अच्छी छवि कौन बनेगा? भाई राजा को चरित्रवान होना अति आवश्यक है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री का कहीं लोचा और आपको पता चले तो अच्छी छवि बनेगी क्या? तो क्योंकि राजा को चरित्रवान होना अति आवश्यक है। और इसी वजह तो भगवान राम ने सीता को घर से निकाल दिया। वो लोग मेरे ऊपर अंगुलियां उठा रहे हैं, एक राजा के लिए ये सही नहीं है। तो राजा को चरित्रवान होना जरूरी है, तो जचने वाली सी बातें नहीं है, लेकिन इतिहासकारा कहीं मेरे लिख गया, अपन ध्यान रखना पड़े। अब चला फिर एक बार जयचंद गढ़वाल को छोड़ देते हैं, इधर चलें, चलांगे। अरे पृथ्वीराज तो बहुत शुरू है, 3 ही उपाधि है। एक जन्म है 1166 अहिल पाटन गुजरात। सबसे पहले नागार्जुनों का दमन है, फिर भंडानकों का दमन है, फिर इसकी महोबा विजय है। सर आवाज धीरे आ रही है, जोर से बोलो। तू बढ़ाई ले मोबाइल की, प्रेम के कहे कमेंट कम क्या चल है? सर आप नोट्स नहीं लिख पाते? खुरापाती का को नोट्स अगले में लिखाऊंगा, एक बार कौन लिखा? चौहान चौहान को लिखाऊं, अगलो लिखाऊंगा नोट्स में ही। चलो अंत बाद में बताऊं, बेरो पड़िया फिर गाड़ काटेगा। ऑनलाइन गाड़ काट दे तो कर लेते तो ऑफलाइन आदि गुद्दी पकड़ ले अटकी है। तो यदि कई मास्टर खुरापाती मान ऑनलाइन गाड़ बहुत पड़े, तो ऑनलाइन गाड़ काट दे, कह भी कौन सा की काट दे भाई, कुण बिंगो डिटेल निकाल तो फिर मास्टर तो फिर भी कम पड़े, क्योंकि थोड़ा सा स्टूडेंट का एक इज्जत चाहिए, कोई भी दूसरी कंपटीटर कर दे तो बुलाई, बाकी मास्टर नीति गाड़ कौन पड़े। नहीं बाकी देखो तो कितनी गाड़ पड़े, कई बार तो गाड़ सुनने खातर ही मैं कमेंट पढ़ू, या कई टिकटॉकर है नहीं, काचा बादाम पाका बादाम, बांगा सिर्फ कमेंट पढ़ के मजो आ, बन देखे को नहीं आए तो बांग कमेंट देखे आवे, बन जरूर पड़ जाइए। चलो इधर चलते हैं अपन। एक नया शासक बनेगा, कहां का? गजनी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, क्योंकि नाम गोरी बोलना पाए।
तो यहाँ ना समझ लिया गोरी कोई छोरी है, कि मैं कहूंगा गोरी ने पृथ्वीराज पे चढ़ाई की तो पूरी उल्टो नानी ने गोरी आदमी है वो। तो कौन बना है नया शासक? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। इसका ज्यादा जिक्र हम नहीं करते क्योंकि हमें ज्यादा का जिक्र जरूरत ही नहीं है। ये यहां से चला। वैसे सबसे पहले इसने आक्रमण भीमदेव पे किया था, भीमदेव ने इसको हरा दिया था। तो भीमदेव कम नहीं था, ये शक्तिशाली शासक था, गुजरात का चालुक्य शासक। गोरी ने अटैक किया, बठिंडा पे अधिकार कर लिया। वर्तमान में बठिंडा कहाँ है? पंजाब में या हरियाणा में है? पंजाब में। बठिंडा पे अधिकार कर लिया। बठिंडा क्षेत्र था पृथ्वीराज का। पृथ्वीराज अपना सेनापति लेके गया गोविंद राय दिल्ली से, और बठिंडा में यहाँ एक युद्ध हुआ जिसका नाम था तराइन का युद्ध। कब? 1191। और बड़ी आसानी से पृथ्वीराज ने इस युद्ध को जीत लिया। गोरी घायल हो गया था, इसके सैनिकों ने जैसे तैसे इसको बचा के लेके गए, और बढ़ जाता ही बिन होश आयो, होश आता ही लड़ मरियो। बोलमन थे युद्ध भूमि पाछा क्या लिया, और मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, मैं वापस लूंगा के पत्रों। तो ये 1191 में हार के बाद भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी इसने। सबसे पहले तो बॉडी बनाने के लिए जिम ज्वाइन की इसने। बढ़िया तेल ले आयो, सांडा हो गए कौन सो तेल आई करे बॉडी बनाने खातर, जो भी आ कांजू किशमिश बादाम वगैरह सारी बढ़िया बॉडी तैयारियां लाग रही। 1 साल का टाइम है पीछे। इन आपा के काम लाग रहे, आपा भी तो देखा। चलो आपनो भी ध्यान करा क्या लाग रहे आपा है। पृथ्वीराज कन्नौज को छोड़ दिया था हमने। कन्नौज का शासक कौन है? जयचंद गढ़वाल। जानो यो सारा कि वे इतिहास बार बार पढ़े नहीं। जब इनसे प्रेम होगा ना तो ऐसा लगेगा कि ये आज भी है। अब बार बार पढ़ते जाओ महाराणा प्रताप को, आपको ऐसा लगा पहाड़िया में आज भी घूमे जाने रकबर सेना सुना भेजन लाग रही है। ये जीवित लगने लग जाएंगे। और इनसे प्रेम नहीं होते लग की है रे वो क्या ये लड़ाई दंगा करते के काम आसी। जबकि इतिहास पढ़ना अति आवश्यक होता है व्यक्ति के, क्योंकि इतिहास हमेशा दोहराता जरूर है, किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आएगा। इतिहास की कुछ बातें करेंगे कि वापस इतिहास कैसे दोहराया जाता है। जयचंद गढ़वाल यहाँ का शासक, और जयचंद गढ़वाल की एक पुत्री थी, सारा ही जानो के शॉर्टकट में सल्टा दी इनकी बिना मतलब। संयोगिता, कांतिमती भी नाम आता है इसका कई जगह। भारत में सबसे ज्यादा पुरानी अगर फिल्में बनी है ना तो पृथ्वीराज और संयोगिता के ऊपर बनी हुई है। यूट्यूब पे आप देखना, पुरानी फिल्में बहुत बनी है। वर्तमान में तो हर अलग अलग फिल्में बन लगी, लेकिन पुराने टाइम में इनकी स्टोरी सबसे ज्यादा बनी है, पृथ्वीराज और संयोगिता की। संयोगिता उम्र होगी होगी 18+ होगी होगी। और इन्ना अपनी उम्र कितनी है? 1191 में 66 में जन्म है। 10 साल हो गए। 66 में जन्म है। 31 को थोड़ी एक रहा, 25 साल हो गए। और 25 साल की उम्र में कितनी प्रसिद्धि हासिल कर ली भाई। महोबा को हरा दिया, भंडानकों का दमन कर दिया, इधर भीमदेव को, और उधर देखो गोरी को हरा दिया। इतनी कम उम्र में इतनी प्रसिद्धि हासिल कर दी। चारों ओर बहुत अच्छी पब्लिसिटी भी है, बहुत अच्छे लाइक कमेंट वगैरह भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो संयोगिता को भी खबर मिली, अपने आप संयोगिता को ऐसा लगने लगा है कि ये तो कोई अवतार ही है। और मन ही मन कहते हैं कि जब इसकी चर्चाएं सुनी तो संयोगिता भी इससे प्रेम करने लग गई थी। ये प्रेम का कौन सा प्रकार है? ये सगुण है कि निर्गुण है? अरे अभी तक तो देखा ही नहीं है, सिर्फ सुना है इधर उधर से कि पृथ्वीराज नाम को कोई आदमी है। इन्हें बिनु डाटा इकट्ठा कर दी। एक दिन कोई चित्रकार आया दिल्ली से चित्र दिखाने के लिए जयचंद के दरबार। संयोगिता को पता चला, संयोगिता बिन बुला लियो, बुलाए बोले मानी दिखा कोई चित्र चातर की शाख ले। तो वो चित्रकार चित्र दिखा रहा था, संयोगिता चित्र देख के साइड में रखती जा रही थी। एक चित्र में घोड़ो और शानदार मूछार, हाथ में भालो और स्टाइलिश। बोले यो कौन है भाई? बोले वो ही है जगन तू ढूंढन लाके बंदो समझ रखे है मन। राजधानी रूम है, छोटी मोटी जगह को नहीं हो। वो ही है। थू थू सुनो भी हो तो 6 पैक आएंगे तो बॉडी भी अच्छी है। एक काम कर, एक मेरो भी चित्र बना, और बना के भेज की गन पृथ्वीराज कन। तो बताते हैं एक चित्र संयोगिता ने भी भिजवाया पृथ्वीराज को। लेकिन ये राजा है, हो सकता है ध्यान नहीं भी दे इन चीजों के ऊपर। जयचंद गढ़वाल को नहीं पता था कि अपनी पुत्री जो है वो किसी और से प्रेम करती है।
जयचंद गढ़वाल ने एक यज्ञ का आयोजन किया, राजसूय यज्ञ को। जो अन्य राजाओं पे विजय हासिल कर ले वो इस यज्ञ का आयोजन करता है। जैसे महाभारत में आपने देखा होगा किसने किया था, धर्मराज युधिष्ठिर ने इस यज्ञ का आयोजन किया था, राजसूय यज्ञ का। सभी राजाओं को बुलाया जाएगा इस यज्ञ के अंदर, सभी राजा आएंगे। सभी राजा आएंगे तो संयोगिता ने सोचा कि अपने वाला भी आएगा और खर्चों भी बच गया। कई बार के वह आपने जहाँ बड्डी टापर ब्याह करे, दो छोटियां सागे और बेचारा 18 हुआ कौन तो ही रगड़ दे सागे, तो बीम के खर्चों बचाने खातर ठीक है, आपने खर्चों भी बचे, आपने सागे किए कर दिया, स्वयंवर भी कर दिया। किंगो जयचंद को थोड़ी वेगो तो संयोगिता को वेगो, तो सागे स्वयंवर भी हो जाए, आपने खर्चों बचे। सारा राजा ने बुला लिया, बुला के एक बढ़िया सो हॉल बनाए, बहुत अच्छो। अठे मैन राजा बैठे गो, अठे मेरे का आइडा मेकअप लगा के बॉडी, क्योंकि आज तो स्वयंवर है, स्वयंवर जो सुनो दिखो बिंग माड़ा कर लेगी तो तैयार होगी तो आओगी, अभी राजकुमारी है। अब यहाँ आज जाकर मंत्री जी छोरी को स्वयंवर है, कोई भी आस के तो थे कि यही चोड़ा पजामा पहन थोड़ी जाओगा, बन ठंड के तैयार होके जाओगा, मेकअप करके घंटा एक लगाओगा ब्यूटी पार्लर के अंदर, तो भी मेकअप करके सगला तैयार हो गया आ रहा। पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं भेजा इसे, आज तक भी ठीक है। पृथ्वीराज को भाई लोग चंदू चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई ने तो चंदू ही बोलेगो और इतो नाम थोड़ी लेगो, बिंगो तो दोस्त है। इसके लिए कहा जाता है एक थाल जन्म एक थाल मरण, एक साथ जन्मे थे एक साथ मरे थे। वो बोले यार चंदू मेरो ही जी करे यार स्वयंवर देखने, ये तो उम्र इसी है, देखो 25 साल की उम्र, एक इसी उम्र है का आदमी सारे जो ब्याह हुए नहीं तो आदमी बिना बुलाए उठ जा। मैं भी कई बार जयपुर जा पुरा बीच में कोई ब्याह दिखा बढ़ जाओ मांग रखी है, तो कोट पेट लागेड़ा होना चाहिए बस, कोई कौन रोके। हाँ एक उम्र इसी है। बोले यार मेरो भी जी करे स्वयंवर देखने, वो बोले हुक्म अपन बुलाए डाको और बिना बुलाए अपना जाने को कही तो भी कोई। बोले फिर भी जी करे यार, बोले महाराज थारो मन तो फिर किए चलो, तो फिर भेस बदलो यार, चलो कुछ सैनिक और ले लिया। अब जयचंद बतावे कि करियो, पृथ्वीराज की बेइज्जती करने एक मूर्ति बनवाई लोगी, मुछा माछा लगा के ओ बालो दे दिया, तो शॉर्ट में बनाती हूँ, चलो बटन लगा दिया। जट्ठे गेट है मेन, जब चंपल वगैरह खुले बट्ठे लगा के मूर्ति खड़ी कर दी। इसका मतलब क्या है, ये मेरा द्वारपाल। राजा आया आया जब कहो भी बोले यार जयचंद ए कोई काम को नहीं, वो कोई क्षत्रिय धर्म को नहीं है तेरो यार, ये तरीको हरकत नहीं कर, फिर देख बड़ंदे आपा स्वयंवर में अपन किए मतलब जा जाके बैठ गया। संयोगिता आई माड़ा लेके, पृथ्वीराज भी धीरे सी जाके भीड़ में खड़े हो गए, चंदू चांदूर सगड़ा सा गई है। तो संयोगिता आई माड़ा ले गए, माड़ा हाथ में चाली है, भाई जी पहली पो नाड़ा के काटी है, पूछो क्या कि नौकरी पैसे में है क्या, नौकरी यार होना जरूरी है, कोनी रिजेक्ट। अब वहां अपा रीट की तैयारी कराओ ना, रीट किसी हुए चल बता डोटू को रिश्तेदार है तो बता नहीं क्या माड़ा गाना, क्या करता करता सारा रिजेक्ट करके लास्ट में आ गई, क्यों पा वेट कर रही गठी पृथ्वीराज बैठे लाजिया, पृथ्वीराज है कोनी लास्ट जो गेट को दरवाजों पर हाथ में ले रखी, सोचन लागी अब की करा। सामने वो मूर्ति दिखी, ठीक है चलो यार तू नहीं तो तेरी मूर्ति सही, ले जाके पा माड़ा का दी मूर्ति। अब जिया ही मूर्ति माड़ा गली है बटा राजा खड़े हो गया, तो सारा बिचर गया, बोल ले मन बेइज्जती करने बुलाया गेट भी, जब माड़ा मूर्ति के गाल नहीं माने क्यों बुलाया आ बता। अब जयचंद बेचारा समझा, अब इतने में जिया ही माड़ा का गाली के मूर्ति पका लागन लगी, तब पृथ्वीराज भीड़ मुंह निकल गया, यो कातिया ये एक मजदूर का हाथ है जो लोहे को भी पिघला कर उसका आकार बदल देता है। तो बताते हैं जैसे ही पैर चुने उसने पृथ्वीराज ने पकड़ लिया, तुम्हारा स्थान पैरों में नहीं है, तुम्हारा स्थान हमारे दिल में है। एक सीटी मारी, घोड़ो आयो नाट्य रंबा और घोड़े पर बैठ के अठू भाजा। जयचंद ने आदेश दिया कि जाना नहीं चाहिए कन्नौज से बाहर। तो बताते युद्ध वगैरह हुआ और संयोगिता को लेके पृथ्वीराज कहाँ आ गया, अजमेर। अब राजा भी चल रहा, बन क्या डाटा, बोलना ना आ गलत करिए, हमारी भयंकर बेइज्जती करिए। पंग में एक बुढ़ो राजा हो, वो बोले देखो हो तो स्वयंवरी, स्वयंवर का मतलब ये थी स्वयं ही पति चुनना। अब बन अगर मूर्ति ने अगर चयन कर लियो तो कर लियो भाई, तो गलत को नहीं हो। जब बोले यार बात सही है, चलो कोई नहीं, तो पुरानिया पिंपा है भाई बजाऊंगा जाके, चलो छोड़ो फिर कोई बात नहीं। फिर राजा की डट। अब इस कहानी को
दशरथ शर्मा तो सही मानता है कि एक प्रेम प्रधान कहानी है और सत्य कहानी। ओझा इस कहानी को सत्य नहीं मानता क्योंकि ये जचने वाली सी बात नहीं है। पहली बात तो ये, जैसे मान लो कि आप यहाँ रह रहे हो और आपका एक दोस्त आए, एक लड़की को साथ लेके दोनों माड़ा गलेडी, गेट खोलता ही थे कोई कौन है कार्टून गठुले थे, वो कहेगो कि मैं स्वयंवर में इन जीतिए ले के कोगा थे, क्योंकि भारत में स्वयंवर प्रथा है ही नहीं। स्वयंवर प्रथा बहुत पहले बंद हो गई थी, यानी महाभारत के समय बंद हो गई। महाभारत के बाद में किसी राजा ने स्वयंवर किया होगा ऐसा कोई उल्लेख ही नहीं आता है। पृथ्वीराज के समकालीन उस समय किसी ने स्वयंवर किया कोई उल्लेख ही नहीं है। जैसे वर्तमान में स्वयंवर नहीं है, तो फिर वही बात है, उस समय भी स्वयंवर प्रथा बंद हो चुकी थी। नंबर 2 बात कि जयचंद गढ़वाल ने राजसूय यज्ञ किया, तो भाई इतना बड़ा राजा भी नहीं था कि वो राजसूय यज्ञ करे। राजसूय यज्ञ तो चक्रवर्ती राजा धारण करता है जो आसपास के सभी राजाओं को जीत ले, तो ये इतना बड़ा भी कोई राजा नहीं था कि वो राज, हाँ शक्तिशाली था, ये पृथ्वीराज के मुकाबले का शासक था, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था कि राजसूय यज्ञ का आयोजन करे। इसलिए ये पूर्णतः कहानी प्रेम प्रधान कहानी है जिसमें सत्यता के अंश बहुत ही कम है। इन दोनों के मध्य अनबन के कारण पहले बता दिए, ना कि संयोगिता को इनके मध्य अनबन का कारण थी। अब तो एक दंत कहानी है चंदू की गड्डेड़ी। चलो पृथ्वीराज जी आ गया। अब आगे की कहानी चंद्रवरदाई की है कि पृथ्वीराज आ गया, अपने आप ने एक कमरे में बंद कर लिया, डबल बेड है, परफ्यूम परफ्यूम लगाए दो, बेड अटैच बाथरूम, और बाहर गेट के लिख दिया नो डिस्टरबेंस, डिस्टर्ब नहीं करें। ये चंद्रवरदाई लिखता है कि राजा जी कमरे के बंदी हो गई, कई दिनों तक राजा जी बाहर ही नहीं आए। मीराबाई के ससुर जी का नाम, मीराबाई गठुआ आ गई तो बीच में, अरे ए वे जका मतलब अवतार है धरती का वो। दो डेनियार साइकिल पर, एक डेनियो आगे चला रहे, दूसरो गैलने बैठे, वो साइकिल ही कोई चैन उतर गई। वो गैलडो बोले यार तेरी साइकिल ही तो चैन उतरे, वो चला वो के वो रहन दे रहे गैलडी साल तेरी छोरी भी तो बाजी। अब छोरी बाजी साइकिल चैन उतरी कोई मेड़ को नहीं उठे। अब यार मीराबाई को गठजी कर आगे उठे। मीरांगे ससुर को कल भी कद हो, मीरांगे ससुर जी को नाम सांगा जी हो, ठीक है, भोजराज उसके पति का नाम था और सांगा था। चलो कोई नहीं ले, वह हिसाब है, गरगाई दुखी आओगे अपना कितनी बड़ी बात है। संजय पढ़ ले, काम की चीज पूछ ले रहे। तो अब बताते हैं कि गोरी ने अपनी बॉडी बाडी बना के गोरी वापस रवाना हुआ है, कहां से, वहीं से गजनी से, और पहुंचा लाहौर। लाहौर से कयाम मुल्क नाम का एक दूत है।